गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है हूँ। हार्दिक की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारी जो क्लास है वो BE फाइनल ईयर की IR जो इंटरनेशनल रिलेशन है उससे संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। तो सचिवालय है, सचिवालय का जो ये प्रमुख प्रशासनिक संस्था है सचिवालय की, इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सचिवालय है ये क्या है, प्रशासनिक अंग है। तो संयुक्त राष्ट्र ये संगठन इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग कौन सा है, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट है। इसके प्रशासनिक अधिकारी को पूछ ले तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं, महासचिव कहा जाता है। जिसका चुनाव पूछ ले महासचिव है, इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी का चुनाव है वो महासभा के कुल सदस्यों के बहुमत है उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 बहुमत के द्वारा। क्वेश्चन पूछ ले कि जो यूएन का वो प्रशासनिक अंग कौन सा सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। इसके प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, महासचिव होता है। और महासचिव का चुनाव है वो महासभा के जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जिसके वर्तमान में सदस्य संख्या 193 है के कुल सदस्यों का बहुमत कुल का बहुमत होना चाहिए वह उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 बहुमत उपस्थित और मतदान में जो भाग लेने वाले उनका 2/3 बहुमत और 5 वर्ष के लिए किया जाता है। जिसमें सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। जिसमें सुरक्षा परिषद के सभी जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। और कौन कौन से, A का अमेरिका, B का ब्रिटेन, C का चाइना, F का फ्रांस और R का रसिया। तो इन सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य है, इसकी सहमति क्या होती है, आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है और इसका मुख्यालय का भी ध्यान रखना है। मुख्यालय सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसको छोड़कर इन सब का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क अमेरिका में भी है। इस बात का ध्यान रखना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। तो सचिवालय ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। इसके अधिकारी को महासचिव कहा जाता है। जिसका चुनाव महासभा के कुल सदस्यों का बहुमत व उपस्थित या मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 बहुमत द्वारा और 5 वर्ष के लिए किया जाता है। जिसमें सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें हम महासचिव जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है, महासचिव विभिन्न जो कंपटीशन एग्जाम और जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम यहाँ से वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन और साथ में जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है वो निकलने की पूरी संभावना रहती है। तो अब हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद इसमें सचिवालय के बारे में, सेक्रेटेरिएट के बारे में चर्चा कर ली। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। पूछ ले प्रशासनिक कौन सा सचिवालय, सेक्रेटेरिएट है। इसके प्रशासनिक अधिकारी को महासचिव कहा जाता है और इसका चुनाव महासभा के कुल सदस्यों का बहुमत व उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 बहुमत द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और जिसमें सुरक्षा परिषद के सभी जो 5 सदस्य हैं उनकी सहमति आवश्यक है। और इसके जो प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता है, महासचिव कहा जाता है। अब हम इस महासचिव के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि महासचिव है, इससे हर बार हर क्वेश्चन, हर एग्जाम है वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। तो सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है जिसके शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद है उसका कार्यालय है। जिसका शीर्ष बिंदु पर क्या है, और सचिवालय का मुख्य संचालक भी किसे कह सकते हैं, महासचिव को कहा जाता है। तो महासचिव आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर हमने देखा था 1945 को हुई थी। जिसका इसका सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन था जो कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था। उसमें अप्रैल से लेकर जून तक। तो इस बात का ध्यान रखना है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसके महासचिव जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होता है और ये सचिवालय का है प्रमुख अधिकारी होता है। सबसे पहले बना था ट्रिगवेली। सबसे पहला महासचिव कौन था, ट्रिगवेली कहाँ का था, नॉर्वे का था। इसका कार्यकाल फरवरी 1946 से लेकर नवंबर 1952 तक इसने एक टर्म पूरा कर लिया और दूसरे टर्म के लिए भी ये चुना गया था। परंतु 1952 में इन्होंने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। परंतु 1952 में ट्रिगवेली इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र का कारण क्या था, कोरिया युद्ध के कारण। कोरिया युद्ध के कारण सोवियत संघ ने क्या की, इसकी आलोचना की। और आलोचना करने के कारण उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में युद्ध हो रहा था। और इसके कारण जो USSR है, संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ जो, इसने इसकी क्या की, आलोचना की। तो इसके कारण ट्रिगवेली नॉर्वे के थे और इसने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने से पहले नवंबर 1952 में अपना क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो पहले ट्रिगवेली नॉर्वे के दूसरे कार्यकाल के लगातार चुने गए थे, परंतु USSR के द्वारा कोरिया युद्ध को लेकर इसका वो
आलोचना करने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। दूसरे थे डेग हैमरशोल्ड। डेग हैमरशोल्ड कहाँ के थे? स्वीडन के थे। ये भी दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए थे, इस बात का ध्यान रखना है। इन 1953 नवंबर 1953 से लेकर इनका कार्यकाल 1961 तक था, और 1961 में इनकी वो नवंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जो डेग हैमरशोल्ड और डेग हैमरशोल्ड है, इनकी ये जो सवेज संकट है, सवेजनर संकट, इसको सुलझाने का या इसका समाधान किया, और कांगो संकट सुलझाने के दौरान इनकी विमान दुर्घटना में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कांगो विवाद है, ये सुलझाने के लिए गए थे, और हवाई दुर्घटना में अफ्रीका के किसी जो देश है इसमें इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो दोनों ही, पहले ट्रिगवेली और डेग हैमरशोल्ड जो दूसरी बार चुने गए थे, पर एक ने कोरिया विवाद के कारण यूएसएसआर ने आलोचना करने के कारण त्यागपत्र दे दिया, और दूसरा है सवेज संकट जो ये है, इसको सुलझाने के दौरान ये इनकी हवाई दुर्घटना में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तीसरे थे यूतांट म्यांमार, ये शिक्षक थे पेशे से, और एशिया के प्रथम, अपने पड़ोसी देश म्यांमार के थे, तो एशिया के प्रथम थे, और इनका कार्यकाल नवंबर 1961 से लेकर नवंबर 1971 तक थे। प्रथम एशियाई थे। इन्होंने ये पूछ लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वह प्रथम महासचिव कौन था जिसने अपने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए, तो वो कौन था? वो यूथांट म्यांमार का था, क्योंकि दोनों है, इन दोनों को चुना गया था। किनको? ट्रिगवेली नॉर्वे को और डेग हैमरशोल्ड को। एक ने त्यागपत्र दे दिया, दूसरे की क्या हो गई? दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो गई। इसलिए तीसरे यूथांट है, इन्होंने अपना कार्यकाल क्या किया था? पूरा किया था। एशिया के थे और म्यांमार के थे, इस बात का ध्यान रखना है। चौथे थे कुर्तवाल्ड, ये ऑस्ट्रिया के थे, और इनका कार्यकाल जनवरी 1972 से लेकर 1981 तक था। चौथे कुर्तवाल्डिम थे, कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रिया के थे, यूरोप महाद्वीप के। इसका कार्यकाल जनवरी 1972 से लेकर 1981 तक इन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। अगले थे वो थे जेवियर पेरेज डी क्वायर, ये पेरू के थे। पेरेज और पेरू के, इस बात का ध्यान रखना है। जेवियर पेरेज डी क्वायर ये पेरू के थे, और इनका कार्यकाल जनवरी 1982 से लेकर दिसंबर 1991 तक था। इन्होंने भी अपने 2 कार्यकाल पूरे किए। उसके बाद में आगे आते हैं, इनका ध्यान रखना है बुतरस गाली, ये कहाँ के थे? मिस्र के थे। अफ्रीका महाद्वीप के बुतरस गाली कहाँ के थे? मिस्र के थे। और ये इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1992 से लेकर 31 दिसंबर 1996 तक था, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या है? अपना 1 कार्यकाल ही पूरा किया, या इनको 1 कार्यकाल के लिए क्या किया गया? चुना गया। इस बात का ध्यान रखना है, इन्होंने अपना 1 कार्यकाल ही पूरा किया है, दूसरे कार्यकाल के लिए इनको नहीं चुना गया। तो एकमात्र पूछ ले, संयुक्त राष्ट्र संघ के एकमात्र महासचिव कौन है जिनका 1 ही कार्यकाल था? तो कौन थे? बुतरस गाली। कहाँ के थे? मिस्र के थे। कार्यकाल जनवरी 1992 से लेकर दिसंबर 1996 तक। अगले थे कोफी अन्नान कहाँ के थे? घाना के थे, और इनका कार्यकाल जनवरी 1997 से लेकर दिसंबर 2006 तक था। उससे अगले थे बान की मून, ये दक्षिणी कोरिया के थे। 1 जनवरी 2007 से लेकर दिसंबर 2016 तक इन्होंने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए, और ये कहाँ के थे? दक्षिणी कोरिया के थे। और अगले जो अभी 9वें वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस है, ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनका कार्य 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक है। तो इस प्रकार से आज हमारी क्लास है, ये सेक्रेटरीट सचिवालय जो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसका एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अंग है, इसकी हमने चर्चा की। और जो यूएनओ है इसका प्रशासनिक अंग है वो सचिवालय है। इसके प्रशासनिक अधिकारी को महासचिव कहा जाता है, और जिस महासचिव का चुनाव है वो महासभा के कुल सदस्य 193 उनका बहुमत और उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है, जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 जो स्थायी सदस्य है उनकी क्या है? सहमति आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखना है। और ये जो महासचिव है इसका प्रमुख जो अधिकारी है वो कौन होता है? महासचिव होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख प्रशासनिक संस्था है, और जिसके शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद है, और उसका क्या है? कार्यालय है। सचिवालय का अध्यक्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार भी कहा जा सकता है। किसको? महासचिव को। और सचिवालय का मुख्य संचालक भी इसे क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं। तो ये महासचिव के कार्य है वो सामान्य प्रशासन की देखरेख करता ही है, ये तकनीकी कार्य भी करता है। सचिवालय के प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता ही है। वित्तीय कार्य भी करता है, बजट का निर्माण, प्रतिनिधित्व कार्य भी करता है, और राजनीतिक कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख जो लोग हैं, ये सचिवालय के पहले ट्रिगवेली नॉर्वे थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया। दूसरे डेग हैमरशोल्ड थे, स्वीडन के थे। अफ्रीका में एकमात्र जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी से यूथांट, पहले एशिया के म्यांमार के थे, 2 कार्यकाल पूरा करने वाले थे। और कुर्तवाल्डिम ऑस्ट्रिया के
है वो 2 कार्यकाल पूरे किए। जेवी पेरेस कवेर भी पेरू के थे, 2 कार्यकाल पूरे किए। एकमात्र कौन, बुतरस गाली कहाँ के थे, मिस्र के, जिनका सिर्फ क्या रहा था, एक ही कार्यकाल रहा था 1992 से लेकर 96 तक। अगले कोफी अन्नान घाना के 2 कार्यकाल पूरे किए। बान की मून दक्षिण कोरिया के थे, इन्होंने है वो 1 जनवरी 2007 से लेकर दिसंबर 2016 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। अब एंटोनियो गुटरेस है जो पुर्तगाल के है, 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 20 तक, ये 9वें है संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब आगे देखते हैं इनका कार्यकाल अगर होगा तो इनको इस बार अक्टूबर में जो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा का ये क्षेत्रवाद अधिवेशन होगा उसमें इनको चुन लिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम दोनों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।